अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ 4 डिफरेंट लेमन से तैयार होने वाली रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बनाऊंगी लेमन और हरी मिर्च का अचार जो बिल्कुल ऑयल फ्री है। इसके बाद कोरियन लेमन सिरप, लेमन स्क्वाश तैयार करूंगी और साथ ही लेमन की खट्टी मीठी चटनी। रेसिपी से स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इजी और बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ लेमन और हरी मिर्च के अचार की। ऑयल फ्री अचार है, आप डाइट में भी बहुत इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी मेमन कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा शौक से खाया और बनाया जाता है। आप इसे दाल चावल चपाती पराठा किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं आधा किलो कागजी लेमन, 1 पाव बड़े साइज़ की हरी मिर्च, आधा किलो लेमन लेकर मैंने उसका जूस निकाल लिया है। इसके अलावा इसमें नमक और हल्दी की ज़रूरत है। आप जितनी क्वांटिटी में नमक ले रहे हैं उसकी हाफ़ क्वांटिटी में आपको हल्दी लेनी है। मैंने यहाँ पर 5 टेबल स्पून नमक लिए हैं और इसमें 2.5 टेबल स्पून हल्दी मैंने मिक्स कर दी है। दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब सबसे पहले मैं हरी मिर्चें तैयार कर रही हूँ। मैंने 1 पाव बड़े साइज़ की जर्मन मिर्च ले ली है। उसे वॉश और ड्राई करने के बाद बीच में चीरा लगाया है और थोड़ा थोड़ा हल्दी और नमक का मिक्सचर इसके अंदर मैं फिल करती जा रही हूँ। आप चाहें तो दरमियाने साइज़ की मिर्चें भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कम्प्लीटली इसे ओमिट भी किया जा सकता है। सिर्फ आप लेमन के साथ भी इस अचार को बना सकते हैं। अब लेमन तैयार करने के लिए ट्रेडिशनली इसे 4 हिस्सों में इस तरह काटा जाता है कि बेस से ये जॉइंट रहे, बट मैं हमेशा इसे बहुत छोटे छोटे से पीसेज में कट कर लेती हूँ। इस तरह सर्विंग में ये बहुत इजी और कन्वीनियंट हो जाता है। मैंने एक लेमन को तकरीबन 8 पीसेज में कट कर लिया है। आप चाहें तो ट्रेडिशनली जो मेथड इसका फॉलो किया जाता है बिल्कुल इसी तरह से लेमन को चीरा लगाकर भी तैयार कर सकते हैं। लेमन को अगर आपने चीरा लगाया हुआ है तो उसके स्लाइसेस को थोड़ा सा ओपन करें और उसके अंदर हल्दी और नमक का मिक्सचर भर दीजिए। तमाम लेमन इसी तरह से तैयार करने हैं और अगर आप मेरे मेथड को फॉलो करना चाहते हैं तो लेमन के पीसेस करने के बाद हल्दी और नमक का मिक्सचर उसके ऊपर लगाएं। अच्छी तरह से स्पून की हेल्प से इसे तमाम पीसेस पर कोट कर लीजिए। इसके बाद कोई भी आप स्टेरिलाइज बर्नी ले लीजिए या जार ले लें। बेहतर है कि आप मिट्टी का मर्तबान लें या फिर कांच की बर्नी ले लें। इसके अंदर लेमन और मिर्चों की लेयर लगा दें और सबसे आखिर में ऊपर से लेमन का जूस जो हमने निकाल कर रखा हुआ है वो इसके ऊपर डालना है। लिड लगाएं और इसे अच्छी तरह से शेक करें और फिर आप इसे रख दीजिए। इसका ढक्कन हटाएं, ऊपर से मलमल का कपड़ा लगाएं और इसे तकरीबन 1 हफ्ते तक डेली दिन के वक्त में धूप में रख दीजिए और शाम में अंदर ले लें। इस तरह से 1 हफ्ते तक इसे धूप में रखने के बाद आपको इसे फ्रिज में रखना है। मैं कराची की बात कर रही हूँ, कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं ज़्यादातर इसे जैसे ही तैयार करती हूँ लिड लगाने के बाद जार को फ्रिज के अंदर रख देती हूँ, धूप नहीं लगाती। इस तरह से ये तैयार होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। डेली इसे निकाल कर शेक करते रहें। मे बी पॉसिबल कि शायद 1 महीना भी लग जाए आपके अचार को तैयार होने में। इसमें लेमन जो हमने ऐड किए हैं वो भी अपना जूसेस रिलीज़ करेंगे। इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, लेमन की पील बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और इसके अंदर बहुत ही चटपटा सा एक थिक सा सिरप भी रेडी हो जाएगा। तो आप अगर चाहते हैं तो आप भी डायरेक्ट इसे फ्रिज में रख सकते हैं। इस तरह से ये टेंशन नहीं रहती कि ये ख़राब हो जाएगा। और इसके साथ तमाम वही एहतियातें करनी है जो हम किसी भी होममेड अचार के लिए करते हैं। आपको क्लीन स्पून इसके लिए यूज़ करना है। ये अचार जितना पुराना होता जाता है उसका फ्लेवर उतना ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। आप अगर फ़र्स्ट टाइम किसी भी अचार को ट्राई कर रहे हैं तो फिर आप पहले 2 या 3 लेमन के साथ भी इसे ट्राई कर देख लें। इसके लिए सबसे बेहतरीन लेमन होता है कागजी लेमन या फिर देसी लेमन जिसका छिलका पतला हो और उसके अंदर जूस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ये अचार जो मैं छोटे बोल में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरा लास्ट ईयर का अचार है। अब आप इसका कलर और टेक्सचर देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसमें किसी किस्म की आज कुकिंग नहीं होगी। आज हम सिर्फ एक सिंपल सा मेथड है उसे फॉलो करेंगे। मैं बना रही हूँ कोरियन लेमन सिरप। हम यूजुअली लेमन सिरप या लेमन शरबत वगैरह जब बना कर रखते हैं तो हम शुगर सिरप तैयार करते हैं और उसके अंदर हम लेमन जूस ऐड कर देते हैं, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस तरह से हम जब भी जैम जेलीज़ या शरबत वगैरह घर पर बना कर रखते हैं तो हमेशा उसके जो जार या बॉटल्स हमें यूज़ करनी होती हैं उसे स्टेरिलाइज़ किया जाता है।
कोशिश किया करें कि इस तरह की चीज़ें जब भी घर पर बना कर रखें तो उन्हें ग्लास बॉटल्स या ग्लास जार्स के अंदर ही प्रिजर्व किया करें। और इसे घर पर स्टेरलाइज़ करने का तरीका बहुत सिंपल है। पानी को मैंने बॉईल कर लिया था और इसे स्टोव से हटा दिया है, और इसके अंदर जिस जार में मुझे ये प्रिजर्व बनाकर रखना है, मैं उसके पानी के अंदर उसे डिप कर कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी, और इसके बाद आप इसे ड्राई कर लीजिए। मैंने इसे सिंपल किचन टॉवल के ऊपर ही एयर ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है, बट इसका 2 और ऑप्शंस हैं। अगर आप वो फॉलो करना चाहते हैं तो या तो आप इसे 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए, अदरवाइज़ आप इसे ओवन पर बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर ओवन को गर्म कर लीजिए और उसके अंदर आधे घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए, और इस तरह से आपका जो जार है वो बिल्कुल कंप्लीट ड्राई हो जाएगा और ये स्टेरलाइज हो जाएगा। और फिर आप इसके अंदर कोई भी प्रिजर्व रखें तो आपको डर नहीं कि वो ख़राब होगा। जार को मैंने एयर ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है, और अब मैं लेमन की क्लीनिंग का काम कर रही थी। मैंने तकरीबन ये आधा किलो लीमू लिए हैं। ये बड़े साइज़ के लेमन आजकल बहुत ईजिली मार्केट में अवेलेबल है। अब हमें इसे बहुत अच्छी तरह से क्लीन करना है। इसके लिए सबसे पहले मैंने इसके ऊपर मीठा सोडा या बेकिंग सोडा स्प्रिंकल किया है, और इसे मैं अच्छी तरह से हाथों की मदद से रब कर रही हूँ, ताकि अगर इसके ऊपर कोई पेस्टिसाइड हैं या कोई जर्म्स हैं तो वो इस तरह से इससे रिमूव हो जाएंगे। तमाम लेमन्स को इस अच्छी तरह से बेकिंग सोडा से साफ़ करने के बाद आप इसे साफ़ पानी के साथ अच्छी तरह वॉश कर लीजिए, ताकि तमाम सोडा इसके ऊपर से हट जाए। इसके बाद हमें इसके ऊपर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करना है। समटाइम्स जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हम मार्केट से लाते हैं उसके ऊपर एक वैक्स की थिन लेयर लगी हुई होती है, ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। तो उस वैक्स को रिमूव करने में ये हमें थोड़ा हेल्प करेगा। नमक लगाकर भी इसे अच्छी तरह से हाथों की मदद से रब कर लीजिए, ताकि इसके ऊपर कोई भी जर्म ना रहे, ना ही वैक्स की कोटिंग रहे। अच्छी तरह से रब करने के बाद दोबारा से इसे साफ़ पानी के साथ अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। 2-3 पानी से अच्छी तरह वॉश कर लें, ताकि सोडा और नमक बिल्कुल अच्छी तरह से निकल जाए, और इसे फिर ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। जब लेमन बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तब हमें इसके थिन स्लाइसेस कट करने हैं। स्लाइसेस करते हुए लेमन का टॉप और बॉटम आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप तमाम लेमन को बहुत थिन स्लाइसेस में कट कर लीजिए, और अगर इनके अंदर बीज मौजूद है तो फिर आप इसके बीज भी निकाल कर फेंक दें। मेरे पास जो लेमन आज मौजूद है इसमें बिल्कुल बीज नहीं थे, इस वजह से मैं सिर्फ इसके थिन स्लाइसेस कट कर रही हूँ। अगर आपने बीज इसके अंदर छोड़ दिए तो आपका जो लेमन सिरप है वो थोड़ा सा कड़वा हो सकता है, और कोशिश कीजिएगा कि लेमन भी जिसमें यूज़ किए जाएँ उसका जो छिलका हो वो थोड़ा सा पतला होना चाहिए, क्योंकि अगर छिलका मोटा होगा तो फिर उसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आपके लेमन सिरप में आ जाएगा और सिरप थोड़ा सा बिटर हो सकता है। तमाम लेमन को इसी तरह से काट कर तैयार कर लीजिए। इसके बाद मैंने इसे दोबारा से एक दफ़ा वेट कर लिया था इसका, क्योंकि मैंने इसके टॉप और बॉटम्स को रिमूव किया था। जितना आपके पास लेमन है आपको उतनी ही क्वांटिटी में चीनी की ज़रूरत पड़ेगी। जो रेगुलर शुगर हम घर में इस्तेमाल करते हैं उसी चीनी का इस्तेमाल करेंगे। इक्वल क्वांटिटी में लेमन और शुगर की हमें ज़रूरत है। तमाम स्लाइसेस को बोल में शिफ्ट करने के बाद ऊपर से आप वेट करके शुगर इसमें ऐड कर दीजिए, या फिर अगर आप सब्ज़ी वाले से आधा किलो लेमन ले रहे हैं तो फिर आप आधा किलो चीनी इसके ऊपर डाल दीजिए, क्योंकि टॉप और बॉटम में कोई ख़ास इतना वेट इसका रिड्यूस नहीं हुआ था। बोल थोड़े बड़े साइज़ का लीजिएगा, मैंने छोटा बोल लिया था, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था मुझे इसे मिक्स करने में। लेमन और शुगर को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर कुछ देर के लिए हमें इसे ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर छोड़ देना है। आप देखेंगे कि आधे घंटे के बाद जब आपने इसे ऐसे ही छोड़ दिया है तो जो आपने शुगर इसमें ऐड की है वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी, और बेस में आपको शुगर सिरप या लेमन सिरप तैयार होता हुआ नज़र आएगा। तो मैंने इसे अच्छी तरह से शेक कर मिक्स कर लिया था, और इसके बाद मैंने इसे 30 मिनट्स के लिए छोड़ दिया है। बस 30 मिनट्स के बाद अब आप इसे स्टेरलाइज किए हुए जार के अंदर पहले लेमन की लेयर लगा दीजिए, और इसे जार को पूरा टॉप तक मत भरिएगा, इसमें थोड़ी सी स्पेस रहनी चाहिए। लेमन से भरने के बाद इसके ऊपर आप जो भी बेस के अंदर शुगर सिरप तैयार हो रहा है वो इसके ऊपर डालिए, और अदरवाइज़ अगर आपके पास लग रहा है आपको कि शुगर पूरी डिज़ोल्व नहीं हुई है, सॉफ्ट सी शुगर उसमें मौजूद है बेस में, तो वो सॉफ्ट शुगर भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि बड़े साइज़ का एक जार तैयार ना करें, छोटे छोटे साइज़ के 2-3 जार इससे प्रिपेयर कर लीजिए। तमाम जार्स को प्रिपेयर करने के बाद आप इन्हें अब 3 दिन के लिए रेस्ट देंगे। फर्स्ट डे आप इन जार्स को ऐसे ही किसी कैबिनेट में रख दीजिए, कूल ड्राई प्लेस के ऊपर। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसे सनलाइट में रखना है।
और सेकेंड डे आप देखेंगे कि जार हाफ वे तक सिरप से फिल हो चुका है। आप सेकेंड डे इसे अपसाइड डाउन कर रख दीजिए ताकि नीचे जितने ड्राई लेमन थे वो भी इसके अंदर अच्छी तरह से सोक हो जाए और शुगर जितनी भी बेस में बैठी होगी वो दोबारा से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। थर्ड डे दोबारा से इसकी पोजीशन सीधे कर लीजिए और फोर्थ डे ये बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए। इसके बाद आप इसे चाहे तो फ्रिज में रखें या फिर रूम टेम्परेचर। इसके लिए भी वही प्रिकॉशंस हैं जो हम घर में नॉर्मली चटनी और अचार के लिए यूज़ करते हैं। मतलब इसमें आपको रिपीटेड स्पून नहीं डालना है, साफ़ स्पून यूज़ करना है। जार को कोशिश करके क्लीन रखिएगा। बस इसे आप किसी भी तरह के हॉट या कोल्ड बेवरेज जहां आपको लेमन सिरप की या लेमन जूस की ज़रूरत है उसमें ऐड कर सकते हैं। चाहे आप इसे ब्लैक टी या ग्रीन टी में ऐड कर कंज्यूम करें या फिर आप इसके कोई भी शरबत इस बना सकते हैं। सिंपल लेमनेड बना दीजिए, सोडा डाल दीजिए, लिम्का सोडा तैयार कर लीजिए, मिंट मार्गरीटा बना लीजिए। चॉइसेस अनलिमिटेड हैं। मैंने यहाँ पर ब्लैक टी के साथ आपको सर्व कर दिखाया है और इसके अलावा ग्लास में मैंने कुछ मिंट लीव्स और लेमन स्लाइसेस ऐड किए हैं। साथ ही इसका सिरप ऐड किया है। आइस क्यूब्स डालने के बाद मैंने इसके अंदर वाइट सॉफ्ट ड्रिंक ऐड कर दी थी। आप चाहें तो इसके ऊपर लिम्का का जो स्पेशल मसाला होता है वो भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। जो मसाले की वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। बहुत मज़ेदार कोरियन लेमन सिरप तैयार हुआ है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरह से लेमन स्लाइसेस जब आप ड्रिंक्स में सर्व करते हैं तो वो देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार खट्टे मीठे लेमन के अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे लेमन की खट्टी मीठी चटनी भी कह सकते हैं। बगैर तेल के साथ तैयार होगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं इसे आधा किलो लेमन के साथ तैयार कर रही हूँ। कराची में तो आप सब्ज़ी वाले को अगर कहेंगे कि कागज़ी लेमन दे दें तो वो आप लोगों को दे देंगे। उससे अचार और चटनियाँ बहुत अच्छी बनती हैं क्योंकि उसका पील बहुत पतला होता है और सॉफ्ट होता है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपको कागज़ी लेमन के नाम से लेमन नहीं मिल रहे हैं तो बस एहतियात कीजिएगा कि लेमन का छिलका बहुत पतला होना चाहिए ताकि वो बहुत ही आराम से गल जाए और लेमन में खटास होनी चाहिए। अगर लेमन का छिलका मोटा होगा तो फिर वो आपके अचार को कड़वा कर सकता है। इस लेमन के अचार के लिए मुझे पहले लेमन का आथेला लेमन बनाना है या लेमन का एक अचार बनाना है हल्दी और नमक के साथ, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है। आप अगर देखना चाहते हैं तो उसे देख लीजिए। अदरवाइज़ मैं आपको इसके साथ भी उसका फुल मेथड समझा देती हूँ। मैंने लेमन के 4-4 पीसेस किए हैं। आप चाहे लेमन को ऊपर से लेंथ वाइज 4 टुकड़ों में इस तरह से काट सकते हैं कि बेस से वो अटैच्ड रहें, जिस तरह हमें बाज़ार में अमरूद मिलते हैं। और उसके ऊपर मैं जिस तरह से नमक और हल्दी आपको बताऊंगी तो आप उनके बीच में वो नमक हल्दी अच्छी तरह से फिल कर दीजिए और इसके बाद उसे बॉटल में भर कर रख दीजिए जब तक कि वो बहुत अच्छी तरह से टेंडराइज़ हो जाए। बट मैं यहाँ पर आज हर लेमन को तकरीबन 8 टुकड़ों में कट कर रही हूँ। इसमें अगर बीज मौजूद हैं तो आप तमाम बीज निकाल दीजिए। और बॉटम और टॉप पर इसमें मेरे पास पील थोड़ी सी ज़्यादा सख्त थी तो मैंने उसे भी एक्स्ट्रा पील को भी कट कर रिमूव कर दिया है। तमाम लेमन काट कर मैंने तैयार कर लिए हैं और एक लेमन मैंने अलहदा निकाल कर रख दिया है जिसका मैं जूस ऐड करूंगी। लेमन के ऊपर मैंने ऐड किया है 1 खाने का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूं ताकि हर लेमन के ऊपर बहुत अच्छी तरह से नमक और हल्दी लग जाए। इसके बाद आप इसे किसी भी ग्लास जार या फिर स्टेनलेस स्टील के जार में या किसी भी ऐसे बोल में जिसका ऊपर कवर मौजूद हो उसके अंदर डालकर रख दीजिए। मैंने इसके अंदर 1 लेमन का जूस ऐड किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे भी कट कर इसमें ऐड कर सकते हैं क्योंकि लेमन जो टेंडराइज़ होंगे वो नमक की मदद से होंगे। और एक ऑप्शन ये भी है कि आप 1 दिन के लिए लेमन को इसी तरह नमक और हल्दी के साथ टेंडराइज़ होने के लिए रख दीजिए, वो अपना भी पानी रिलीज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डे आप इसे अच्छी तरह से दोबारा से शेक कर लीजिए बॉटल को या चम्मच से अच्छी तरह तमाम लेमन को ऊपर नीचे कर लें और इसके बाद लेमन जूस इसमें ऐड कर दीजिए जो हमने निकाल के रखा हुआ था। और इसके बाद आपको इतने दिन तक इस बॉटल को रखना है जब तक कि आपका अचार तैयार नहीं हो जाता, यानी लेमन सॉफ्ट हो जाए और इसका छिलका थोड़ा सा आपको ट्रांसपेरेंट सा लगने लगेगा और वो इतना नरम हो जाना चाहिए कि हाथों की मदद से बहुत इजीली टूट जाए। डेली आपको बॉटल को शेक करते रहना है ताकि बहुत अच्छी तरह से नमक और हल्दी हर लेमन पर लगती रहे।
इसमें आपको 3 से 7 दिन लग सकते हैं, और अगर 7 दिन तक भी आपका लेमन का अचार तैयार ना हो तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक लेमन बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं, जब तक आप इसे रख सकते हैं। ये 1 साल तक भी ख़राब नहीं होगा। इसी तरह से आप बॉटल भर कर रख दीजिए। अब इसमें हमें शुगर की ज़रूरत है, तो जितने हमने लेमन लिए थे उससे 50 ग्राम एक्स्ट्रा इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ मैं। आधा किलो मैंने लेमन लिए थे और 550 ग्राम चीनी ले रही हूँ। आप आधा किलो चीनी ले लीजिए और उसके ऊपर से आप 2 से 3 खाने के चम्मच एक्स्ट्रा चीनी के ऐड कर दें। ये देख सकते हैं आप, मुझे इस लेमन के अचार को तैयार करने में तकरीबन 6 दिन लगे हैं। छिलका बहुत अच्छी तरह से गल गया है और हाथों की मदद से बहुत इजीली टूट रहा है। अब मैंने तमाम लेमन को एक पैन में निकाल लिया है और इसके ऊपर मैं चीनी डाल रही हूँ। इसके 2-3 मेथड्स हैं, मैं सब आप लोगों को वर्बली बता देती हूँ और एक मेथड मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ। एक मेथड तो यही है कि आपको इक्वल क्वांटिटी में शुगर लेनी है और लेमन लेने हैं, और इसे अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर कुछ देर के लिए छोड़ी, तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि चीनी इसमें अच्छी तरह से मेल्ट होना शुरू हो जाए। इस तरह से जब हमें चूल्हे के ऊपर शुगर को डिज़ोल्व करना है तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और शुगर बहुत इजीली डिज़ोल्व हो जाएगी। अगर हमने इसे ज़्यादा देर तक कुक कर लिया तो फिर लेमन का छिलका थोड़ा सख्त हो जाएगा। आधे घंटे के बाद जब शुगर डिज़ोल्व होना शुरू हो गई थी, मैंने इसे चूल्हे के ऊपर रख दिया है और मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए बहुत ही हल्की फ्लेम के ऊपर मैं इसे इतनी देर कुक कर रही हूँ कि शुगर बहुत अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। इसका एक मेथड ये भी होता है कि जब अचार तैयार हो जाता है लेमन का हल्दी नमक के साथ, तब आप इसे निकाल कर और किसी भी प्लेट में या ट्रे में फैला दीजिए और इसे एयर ड्राई कर लीजिए, चाहे फ़ैन के नीचे या फिर सनलाइट में, कि तमाम पीसेस बहुत अच्छी तरह से सूख जाएं। इसके बाद आप पानी और चीनी के साथ चाशनी तैयार करें। थोड़ा सा पानी उसमें ऐड करना होगा और शुगर को डिज़ोल्व करें ताकि चीनी का कोई भी पार्टिकल ना बचे, और इसके बाद वो जो सूखे हुए लेमन के पीसेस हैं वो आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए और 2 से 3 मिनट तक कुक कर लें। बट मैंने यहाँ पर लेमन को सुखाया नहीं है। लेमन जैसे ही तैयार हो गए थे हल्दी नमक के साथ, मैं इसे शुगर के साथ कुक कर रही हूँ। तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर शुगर बहुत अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई थी और कोई भी पार्टिकल शुगर का बाकी नहीं था। बहुत अच्छा सा लेमन फ्लेवर का और खट्टा मीठा सा सॉस प्रिपेयर हो गया था। हमें इस सॉस को रिड्यूस नहीं करना है, ये इसी तरह से सॉस के अंदर ही लेमन रहेंगे। सेम इसी तरह से आप शुगर की जगह पर गुड़ या गुड़ की शक्कर के साथ भी लेमन का इस खट्टे मीठे अचार को तैयार कर सकते हैं। और अगर शुगर ज़्यादा डिज़ोल्व हो गई तो फिर या तो वो कैरामलाइज़ हो सकती है और इसके बाद आप जब इसे जार में फिल कर रखेंगे तो फिर वो क्रिस्टलाइज भी हो सकती है। तो शुगर का ध्यान रखिएगा। इसे एक तार की चाशनी की तरह तैयार हो जाएगा इसका सिरप। इसे मैंने चूल्हे से हटा लिया था और अब मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। आधे घंटे के बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1 चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर और 3 चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। पहले मैंने 2 चाय के चम्मच ऐड किए हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मज़ीद इसमें 1 चम्मच ऐड किया है। कुकिंग करते हुए या फिर गरम चाशनी के अंदर मसाला डालने से इसका कलर डार्क हो सकता था और फिर वो इतना खूबसूरत कलर का नहीं बनकर आता। इस वजह से कोशिश कीजिएगा कि जब थोड़ी सी चाशनी ठंडी हो जाए इसके बाद आप इसके अंदर मिर्चें ऐड करें और इसे अच्छी तरह से भरकर किसी भी ग्लास जार या फिर स्टेनलेस स्टील की आपके पास कोई बर्नी मौजूद है इसके अंदर फिल कर आप इसे 1 साल तक रख सकते हैं। बहुत मज़ेदार सा लेमन का खट्टा मीठा अचार या चटनी बिल्कुल तैयार है। आप इसे इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह से आप कोई भी अचार या फिर आलू बुखारे की चटनी इस्तेमाल करते हैं। अचार और चटनी में जिस तरह से हमें एहतियात करनी होती है वही इसके लिए भी है। हमेशा साफ़ चम्मच का इस्तेमाल करें और अगर चाहते हैं तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ लेमन स्क्वाश की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपल, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाला लेमन स्क्वाश है। इसमें किसी किस्म का कोई प्रिजर्वेटिव मैं ऐड नहीं कर रही हूँ और फिर जैसे चाहें आप इसे यूज़ करें। आप इसे रूह अफ़ज़ा के साथ ऐड कर सकते हैं, इस फ्रूट चाट में भी ऐड किया जा सकता है। इसका सिंपल पानी के साथ स्क्वाश बनाएं या फिर सॉफ्ट ड्रिंक में डालकर एंजॉय करें। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लेमन ले लीजिए। मैं यहाँ पर लेमन की क्वांटिटी नहीं शेयर कर रही आप लोगों के साथ। लेमन को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए और इसके बाद इसका जूस एक्सट्रैक्ट कर लीजिए किसी भी चीज़ के साथ। मैंने पहले से लेमन इसके एक्सट्रैक्टर के साथ निकालने की कोशिश की लेकिन इसका पील बहुत ज़्यादा सख्त है, तो मैंने इसे ऑरेंज एक्सट्रैक्टर के साथ इसका जूस निकाल लिया है।
मैं जूस को छाने बगैर ही यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको इसका पल्प रिमूव करना है तो आप इसे छान सकते हैं। इसके बाद आप इसे मेजर कर लीजिए। मेरे पास ये 1 कप लेमन जूस है। 1 कप लेमन जूस में 1.5 से 2 कप आप रेगुलर शुगर ऐड कर दें। डिपेंड करता है कि लेमन कितने ज़्यादा खट्टे हैं। इसके बाद मैंने एक पैन में गर्म पानी लिया है। ये चूल्हे के ऊपर नहीं है, बस सिर्फ पानी को गर्म कर कर चूल्हे से हटा लिया था और इसके अंदर मैंने हीट प्रूफ बोल, जिसके अंदर मैंने शुगर और लेमन जूस डाल दिया है, वो रखा है और इसे मैं मुस्तकिल हिला रही हूँ ताकि शुगर बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। गर्म पानी पर रखे बगैर भी आप इसे मुस्तकिल चलाते हुए डिज़ोल्व कर सकती हैं, बस गर्म पानी की वजह से थोड़ा सा कम टाइम लगता है। इसके अलावा कुछ लोग दोनों इंग्रेडिएंट्स को किसी भी ग्लास बॉटल या जार के अंदर भरकर सनलाइट में रख देते हैं और कुछ दिनों में शुगर डिज़ोल्व हो जाती है। मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप किसी भी मेथड के साथ इसे प्रिपेयर कर कर रख लीजिए और किसी स्टेरिलाइज जार या बॉटल के अंदर फिल कर कर इसे रख लीजिए। मैंने इसे फ्रिज में ही रखा हुआ है, बट ये रूम टेम्परेचर पर भी बहुत ईजिली रह जाएगा और बिल्कुल ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। बस आप 1.5 कप चीनी डालने के बाद इसे जब डिज़ोल्व हो जाए तो टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप आधा कप चीनी बढ़ा सकते हैं। स्क्वाश बनाने के लिए आप थोड़ा सा लेमन स्क्वाश डालिए ग्लास में, उसके ऊपर आइस क्यूब्स और पानी या फिर सॉफ्ट ड्रिंक, ऊपर थोड़ा सा लिम्का मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं या काला नमक। लिम्का मसाला मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।